एवरीवन, इट्स मी इशिता त्रिपाठी, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज बेसिकली मैं वीडियो बनाने वाली थी टाइम टेबल वगैरह के लिए कि कैसे हमारी 10 आवर्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी 14 आवर की स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर आ गया है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ बचा हुआ है नीट के पेपर के लिए। तो मेरा मॉर्निंग से सुबह से दिमाग में ये था कि आज मुझे टाइम टेबल वगैरह के लिए शेयर करना है आप लोगों के साथ कि हम कैसे अपनी 10 घंटा 14 घंटा अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि ये बहुत पीक टाइम हमारी प्रिपरेशन का होता है, जहाँ पे कुछ बच्चे अक्टूबर आते आते तक बहुत थक चुके होते हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे अक्टूबर से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रिपरेशन को ले जाते हैं। बहुत वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होती है, सबकी अपनी अप्रोच होती है, सब अभी अलग अलग अपनी अपनी एक स्टेट में है। बट इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैं एकदम ब्लैंक हो गई कि मैं किस बारे में वीडियो बनाऊं, क्या शेयर करूं, क्यों। रीज़न बताती हूँ। अभी अप्रॉक्सीमेटली 12 बज रही है और मेरे पास 11:30 बजे आज मेरे हॉस्टल से मैसेज आया है अलॉटमेंट वगैरह के लिए। हमारी हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह होने वाली है, 3-4 दिन में हमें हॉस्टल वगैरह जाना है। एंड लिटरली मैं बताऊँ, मेरी नीट जर्नी मुझे फ्लैशबैक कर गई कि मैं अक्टूबर में थी तो मैं क्या कर रही थी, और आज 1 साल बाद मैं वो देख रही हूँ अपनी आँखों से जो मेरा एक ड्रीम हुआ करता था कि मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है, मुझे एक सीट लेनी है। और पता नहीं मुझे ऐसे क्या हुआ, मैंने बस अपना ट्राइपॉड उठाया और बस मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए कि क्या करना है। अक्टूबर आ गया है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है हमारे नीट के पेपर के लिए। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अगर अभी भी कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि हमारे पास 7 महीना बचा है नीट क्रैक करने में, हम कर लेंगे, 7 महीना ठीक है, बहुत होता है, तो ये दिमाग से पहली बात तो अपने एकदम निकाल दो। अक्टूबर आ चुका है, मान करके चलो तुम्हारे पास अब सिर्फ 4 महीना बचा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी अपने सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। और अगर एक्सट्रीम में मान के चल रही हूँ अगर तुम्हारा तक में सिलेबस नहीं ख़त्म होता है ना, तो ये बात अभी से मान लो कि तुम्हारा सिलेक्शन नीट में नहीं होने वाला है। मेरी बात बुरी लगेगी बट ये सच है। अगर तुम्हारा मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, अगर सिलेबस नहीं ख़त्म होता है तो मान करके चलो कि तुम्हारा नीट का सिलेक्शन इस बार नहीं होने वाला है। बहुत हो गया डिलाइट होकर के पढ़ना, सब कुछ हंसी मजाक सब कुछ हो गया कि कुछ दिन पढ़े नहीं, कुछ दिन डिमोटिवेशन हो गया, कुछ दिन ये हो गया, कुछ दिन ये हो गया, अ नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज। दैट्स इट, पुट अ फुल स्टॉप और अब 4 महीने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना लो। आज मैं कुछ और बनाने वाली थी वीडियो, लेकिन आज मुझे ये बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी 95% बच्चे ऐसे होंगे ना जो अभी भी मोटिवेशन की वीडियो देख रहे होंगे, जो देख रहे होंगे कि हम कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हैं, हम हार्ड वर्क कैसे करें, नीट कैसे 2 महीने में क्रैक करें, 3 महीने में क्रैक करें। बस करो, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। ये तुम सिर्फ अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने के लिए कर रहे हो, अपने मन को समझाने के लिए कर रहे हो कि हाँ चीज़ें अभी भी पॉसिबल है। बट मुझसे ये लिख करके ले लो, अगर तक में तुम्हारा सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ तो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता। XYZ कोई तुम्हें कुछ भी बताया, नंबर ऑफ वीडियोस आर देयर जो तुम्हें बताएंगे। मोटिवेटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्क करो, 2 महीने 3 महीने में भी नीट क्रैक हो सकता है, बट इट इज़ अ मिथ। इट्स ट्रू, इट इज़ अ मिथ। मैं अभी भी कह रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, बट इट इज़ अ फैक्ट। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अभी भी अगर तुम मोटिवेशन की वीडियो देख रहे हो, अभी भी तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कमी है, तो तुम वीडियो देख करके पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। बेटर है जाओ अपने पेरेंट्स को बोल दो कि इस साल भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इट्स ट्रू, क्योंकि तुम अभी भी मोटिवेशन का वीडियो देख रहे हो, क्योंकि एक ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक पीक टाइम होता है, 10 से 14 घंटे पढ़ने वाला पीरियड होता है, और तुम अभी मोटिवेशन का वीडियो देख रहे हो। तुम अभी ये देख रहे हो कि कैसे हम कंसिस्टेंट रहें, ऐसे कौन से 5-6 तरीके हो सकते हैं जिससे नीट क्रैक हो सकता है। अभी भी अगर तुम ये देख रहे हो और अभी भी तुम अपनी पेन कॉपी उठा करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, बायो नहीं NCERT से पढ़ रहे हो, कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। इट्स ट्रू। बेटर है
जितने भी वीडियोस देख रहे हो, अपने आप को मोटिवेटेड करने की कोशिश कर रहे हो, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। मोटिवेशन अंदर से आती है। मैं अभी भी कह रही हूँ, अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोल चुकी हूँ, मोटिवेशन अपने अंदर से आती है जब तुम अपने पर डे का टारगेट पूरा करोगे। अभी तुम ये मेरी वीडियो देख करके मोटिवेटेड हो जाओगे, 2 मिनट बाद, 2 घंटे बाद तुम अपने फिर से उसी जोन में चले जाओगे जब तुम प्रोक्रास्टिनेट करोगे कि तुम आज से नहीं, तुम कल से पढ़ोगे। तुम फ़ोन स्क्रॉल करोगे, तुम प्रोक्रास्टिनेट करोगे, तुम एक्सक्यूजेज ऐड ऑन करोगे। पुट अ फुल स्टॉप नाउ एंड बी सीरियस फॉर योर स्टडीज़। इट्स द पीक टाइम जहाँ पे तुम्हें डिफ्रेंशिएट करेगा ये टाइम एक टॉपर से जिसका सिलेक्शन होने वाला है और उन लोगों से जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं होने वाला है। देखो, इट इज़ एन अ फैक्ट कि हमारे क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनमें से 95 का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो तुमने क्या कभी ये बात सोची है कि क्या ऐसी चीज़ है जो कुछ सिर्फ 5% बच्चों का सिलेक्शन कराती है, 95% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है? क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं इंस्टीड ऑफ स्क्रोलिंग, इंस्टीड ऑफ एनीथिंग जो तुम्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मोटिवेटेड करेगा, 2 घंटे के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए। दैट्स इट। तो अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी भी 1, 2, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पढ़ करके नीट क्रैक कर सकते हो, प्लीज़ अपने आप को इतना बड़ा एक्सक्यूज़ मत दो। अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करने के लिए, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, सिर्फ 3-4 घंटे की पढ़ाई से, तो ये नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देखो, मेरी बातें भरी बुरी लगे जो, इट्स ओके, बट करना तुम्हें है, तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही मॉर्निंग में उठ करके पढ़ना है, ठीक है। देखो, बहुत अभी ऐसी वीडियोस तुम देखोगे, 10 घंटे पढ़ाई करना है, 14 घंटे पढ़ाई करना है, बट कैसे करना है ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, ये सिर्फ तुम जानते हो। देखो, मैं एकदम भी बिल्कुल यहाँ पे शुगर कोटेड बात नहीं करूँगी कि तुम्हें 2 घंटे के लिए मेरी वीडियो देखने के बाद ये लगे कि नहीं ठीक है, तुम अभी भी बहुत सही जा रहे हो, तुम अगर धीरे धीरे भी पढ़ोगे तो तुम क्रैक कर लोगे नीट। तो नहीं, ये नहीं होने वाला है। मैं कोई यहाँ पे बहुत लाइट सी बात करने नहीं आई हूँ, क्योंकि ये पीक टाइम है, तुम्हें बहुत 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 मेहनत करनी है। अभी तक कुछ नहीं किया है, कोई बात नहीं, तुम 0 से स्टार्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी अगर तुमने अपना पूरा यूटिलाइज कर लिया, अपना पूरा एफर्ट अपनी पढ़ाई को दे दिया, इंस्टीड ऑफ XYZ डिस्ट्रैक्शंस, आई विल प्रॉमिस तुम्हारा सिलेक्शन हो करके रहेगा और कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। बट उसके लिए तुम्हें पहली बात तो ये सोचना एकदम भूल जाओ कि तुम्हारे पास 7 महीना है। दिमाग में ये बात बैठा लो कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीना है तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। दैट्स इट। इस 4 महीने में तुम्हें अपना पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। और अभी अगर तुम्हें अपने आप को रियलिटी चेक चाहिए ना, जितने भी तुम्हारे चैप्टर है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, उनको एक पेज में नोट करो और देखो कि तुमने कितना पढ़ा है। क्या तुम डिज़र्व करते हो एक डॉक्टर बनना? तुम्हारे कितने चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तुमने कितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तुमने पर डे कितने क्वेश्चंस लगाए हैं, तुमने कितना रिवीजन किया है, ये अपने आप से सवाल पूछो। एंड इट इज़ अ रियलिटी चेक कि तुम अभी कहाँ पे हो, क्या तुम डिज़र्व करते हो डॉक्टर बनने के लिए। देखो, पता है, मेरा हमेशा से ये रहा है, मैंने अपने टीचर से सीखा है कि जो तुम बनना चाहते हो पहले वो फील करो कि आज की डेट पे वो तुम हो। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं आज से ऐसा बिहेव करूँगी कि मैं एक डॉक्टर हूँ। और अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो एक डॉक्टर को बहुत अच्छे से आता है टाइम मैनेज करना, बहुत अच्छे से आता है। वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना फ़ोन स्क्रॉल करे, XYZ फैक्टर से वो डिस्ट्रैक्ट हो। वो बहुत ही एक रेप्यूटेटेड पोजीशन ये है, उन्हें अपना टाइम मैनेज करना आता है। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर देन बिहेव लाइक अ डॉक्टर फ्रॉम नाउ। अभी से डॉक्टर की तरफ बिहेव करना स्टार्ट करो। पूरी चीज़ें अपनी मैनेज्ड वे में रखो कि कुछ भी तुम्हें चीज़ बाहर की तुम्हें डिस्ट्रैक्ट न करे।
ना तुम फ़ोन स्क्रॉल करो, ना तुम प्रोक्रास्टिनेट करो, ना XYZ डिस्ट्रैक्शंस में रहो, कुछ भी नहीं। अपना एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ जिसमें तुम 5 बजे उठ रहे हो, 5:30 बजे तुम अपनी स्टडी टेबल पे बैठे हो, तुम 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक पढ़ रहे हो। 7 बजे के बाद 8 बजे से काफ़ी लोगों की कोचिंग होती है, 2 बजे तक वो वहाँ पे रहते हैं। 8 से 2 कोचिंग में भी जाओ, कोचिंग में बिल्कुल फोकस्ड हो करके पढ़ो। टीचर जो समझा रहे हैं उसको अपने नोट्स मेंटेन करो, कोशिश करो वो जो नोट्स बना रहे हैं तुम उसी टाइम रिवाइज करो, क्योंकि क्लास में इतना टाइम मिलता है कि कभी कभार टीचर्स भी होते हैं हंसी मजाक कर रहे हैं, तुम उस टाइम को अब यूटिलाइज करो। तुम टेबल के नीचे अपनी कॉपी रख करके अपने पूरे नोट्स पढ़ जाओ, जो सर क्लास में पढ़ा रहे उसका क्लास ही में रिविजन करके हटाओगी, वो तुम्हें बाद में नहीं देखना है। ऐसे अपना टाइम यूटिलाइज करो। 8 से 2 एक कोचिंग का टाइम होता है। काफ़ी सारे बच्चे उसको बस एक कोचिंग का टाइम ही समझ करके रह जाते हैं कि बस हाँ टीचर जो पढ़ा रहा है, एक सामने वीडियो चल रही है, तुम उसको अपनी कॉपी में लिखो, घर जाओ, कॉपी बंद, दैट्स इट, वो ख़त्म। बट नहीं, अब ये पीक टाइम है, नोट्स बनाओ, कोचिंग में ही रिवाइज करके घर आओ। 2 बजे अगर तुम घर आ रहे हो, 3 बजे तक रेस्ट करो, एक नैप लो, 3 बजे तुम फिर से अपनी टेबल पे होने चाहिए। 3 से 5 बजे तक का एक स्लॉट बनाओ कि तुम इस टाइम पे क्या कर रहे हो। 3 से 5 तुम अपनी बायो की बुक उठा लो, कोई एक चैप्टर NCERT की पूरी बाय लाइन बाय हार्ट रीड कर जाओ पूरा। 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक तुम्हें जो भी करना है, चलो तुम 6 बजे तक एक अपना टाइम लो, तुम उसमें वॉक करो, मेडिटेट करो, योगा करो। अगर चलो ठीक है तुम 15 से 20 मिनट तक के लिए बस फ़ोन स्क्रॉल कर लो, बट नॉट मोर देन 30 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 30 मिनट वो बहुत तुम्हारी एफिशिएंसी एकदम कम कर देता है, तुम्हें खुद भी ये नहीं पता चलेगा। 6 बजे तक ब्रेक के बाद 6 से 7 बजे तक का एक स्लॉट बनाओ। 6 से अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे तक का एक स्लॉट बनाओ जहाँ पे तुम कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक उठा लो, फिजिकल उठा लो, इनऑर्गेनिक उठा लो। ये पूरा पहले अपना वो एक्सप्लोर करो। फिर उसके बाद एक आता है बहुत ही एक एक्सट्रीम पोजीशन, एक एक्सट्रीम टाइम आता है 9 बजे के बाद, जहाँ पे आप पूरा 95% ड्रेन हो चुके हो पर डे का। आप कोचिंग गए हो, आप सुबह 5 बजे का उठे हुए हो, आप रिवीजन कर रहे हो, आप फिर उसके बाद कोचिंग से आ करके पढ़ रहे हो। मार्क माई वर्ड्स, 9:30 बजे की बाद की जो टाइमिंग होती है ना, वो तुम्हें डिफ्रेंशिएट करेगी उन बच्चों से जिनका इस साल सिलेक्शन होने वाला है और जिनका नहीं होने वाला है। 9:30 बजे के बाद रात में एक वो टाइम होता है जहाँ पे सब कोई ड्रेन हो चुका होता है। 98% बच्चे किताब कॉपी बंद करके या तो फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं या XYZ फैक्टर में वो जो भी कर रहे होते हैं, और यही एक टाइम होता है जो तुम्हें डिफ्रेंशिएट करेगा कि तुम इस बार सिलेक्शन पाने वाले हो या नहीं। यही एक टाइम होता है, दैट्स इट, दिस इज़ द की पॉइंट जो डिफ्रेंशिएट करता है टॉपर्स को, जिनका सिलेक्शन होने वाला है और जिनका नहीं होने वाला है। तो इस टाइम को यूज़ करो। मुझे पता है कि वो बहुत एक्सट्रीम टाइम होता है, तुम चाहो भी तो अपने आप को कोई उतना न बैठा पाए, बट तुम्हें बैठाना पड़ेगा। अगर तुम्हें नीट में सिलेक्शन चाहिए, अगर तुम्हें अपना ड्रीम पूरा करना है, तो तुम्हें अपने आप को बैठाना पड़ेगा। कुछ भी तुम इसमें ऐसा करो, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम इस टाइम में फिजिक्स का कोई चैप्टर उठा करके उसका नोट्स लगाओ, या तुम कुछ ऐसा करो इस टाइम में जो तुम्हें बहुत बोरिंग लगता हो, जिसमें तुम्हें अपने आप को खुद स्ट्रेच करके बैठाना पड़ता हो कि नहीं तुम्हें पढ़ना है। तुम कुछ ऐसा करो, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो इस पर फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ, तुम 9:30 बजे बैठ रहे हो, तुम्हें बस 50 तुम्हें लगा करके सो जाना है, दैट्स इट। कोई टॉपर जिसका रैंक 1 आ रहा है, रैंक 100 के अंदर में आ रहा है, जो भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट वो कुछ चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी कर रहा है कि वो सिलेक्शन लेकर के चला जाएगा। और तुम भी बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम 9:30 बजे तक मेहनत कर रहे हो, तुम उन चीज़ों में लगे हुए हो, बट उसका क्या जो 9:30 बजे के बाद भी बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रहा है। देखो बस ये 4 महीना ऐसा पढ़ लो कि किसी ने ना पढ़ा हो, और फिर देखना जब तुम एक मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो देखो डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है, ना नीट में ख़त्म होने वाली है, MBBS में भी ऐसा नहीं है तुम सिलेक्शन पा लोगे तो तुम्हारी डिफ़िकल्टीज़, तुम्हारी जितने भी सिचुएशन होगा कि तुम्हें उस MBBS में जाने के बाद तुम्हारे लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, आएगी वहाँ पे भी आएगी। तुम पहले इसको तो मैनेज करो, पहले इसको तो अपने कंट्रोल में लो। अभी तो तुम खुद को अपने कंट्रोल में नहीं ले पा रहे हो, अपने ही ऊपर तुम पाबंदी नहीं लगा पा रहे हो कि तुम्हें बैठ करके पढ़ना है, तुम अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तुम कैसे पेशेंट्स को हैंडल करोगे, तुम कैसे हॉस्पिटल रन करोगे।
पहले ये भी तो सोचो क्या तुम डॉक्टर बनने के लिए डिज़र्व करते हो या नहीं। दैट्स इट। पढ़ो, बहुत एक्सट्रीम टाइम है, बहुत एक्सट्रीम। ये 4 महीना तुम्हारे पूरे 1 साल का रियलिटी चेक होने वाला है। बस देखो, आज के लिए इतना ही। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। मैं अभी पूरा 10 आवर का एक स्केड्यूल बना करके शेयर करूँगी कि कैसे हमें पर डे कहाँ से टाइम निकाल करके क्या हमारा रोज़ का होना चाहिए, सिलेबस कौन से चैप्टर कितने दिन में ख़त्म करने चाहिए कि जनवरी तक में हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए, ये सब मैं अभी शेयर करूँगी नीट 2025 के लिए। बस अभी से सिंसियर हो जाओ, अभी से। मतलब इस वीडियो को बंद करने के बाद तुम अब XYZ कोई भी मोटिवेशन नहीं देखोगे, अपने स्टडी टेबल पे बैठोगे। दैट्स इट। बस छोटे छोटे स्टेप रोज लो और यही स्टेप तुम्हें सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। होप तुम सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, बहुत मेहनत कर रहे होगे डॉक्टर बनने के लिए, जो तुम्हारा सपना है, तुम्हारे पेरेंट्स का सपना है। अपने पेरेंट्स का चेहरा देखो, तुम्हें उनके लिए डॉक्टर बनना है, जो दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं कि तुम कल को डॉक्टर बन जाओ। प्लीज़ उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरो, वो सब कुछ करो जो तुम्हें डॉक्टर बनाए। तुम्हें अब फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना है, तुम्हें प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। इस वीडियो को बंद करने के बाद तुम अपनी स्टडी टेबल पे जाने वाले हो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत हार्ड वर्क करो। दैट्स इट।